It's alright. Hush. Know that schools and colleges are closed, and by now we all are started feeling really lazy. But there are some students that have taken this unexpected free time and decided to make it a really productive time for themselves. But how? Hey, this is Priyanka, and you all are watching Fast and Smart Classes. So in today's video, मैं आप लोग को 9 ऐसे स्मार्ट स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ. I am sure that these unique tips will help you and motivate you to study at home. So, do watch this video till the end and don't forget to like and subscribe the channel. And also press the bell icon to get time to time notification. So, let's get started. Without wasting much time. Are you tired of wasting all day long without getting productive output? So I have some ideas for you how you can be productive and efficient in your work. So let's get started and share all with your friends and family members. Okay. With fast and smart classes, there are 9 smart keys to trick your mind. First, the morning rituals. लेट मी एक्सप्लेन दिस. मॉर्निंग रिचुअल्स, हम सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं हम सुबह उठते हैं तो हमें एक अलग से लाइक अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को फुल्ली नींद से जगाने के लिए कुछ मेडिटेशन या कुछ लॉन्ग वॉक ये सब करना चाहिए. ये सब करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपना डे भी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप अपना आपको जो भी पसंद हो, आप बेड को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो. तो फिर उसके बाद आपको अच्छा फील होगा तो आप खुद भी आप अपना दिन अच्छे से स्टार्ट करोगे तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा. तो सब मॉर्निंग रिचुअल्स जो भी आपको पसंद हो, लाइक वर्कआउट, सम वर्कआउट या फिर डांसिंग वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, आप कुछ भी कर सकते हो. फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो ए शेड्यूल. आप लोग कोई भी एक शेड्यूल फॉलो करो. शेड्यूल मीन्स लाइक एक रूटीन, एक डेली रूटीन जो आप लोग को पता हो. फ्यू आवर्स ए डे फॉर प्रोडक्टिव एंड प्रिडिक्टेबल वर्क. एक शेड्यूल को, जैसे जो काम आप करते हो डेली, आपका रोज़ का काम है कि हाँ पहले उठे, फिर ब्रेकफास्ट किए, कुछ खाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी अच्छे से तभी वर्क करेगा जब हम इसको अच्छे डाइट देंगे. तो आप सुबह उठो, अच्छा कुछ माइंड को रिलैक्स करो, उसके बाद कुछ अच्छा खाओ. एंड देन एक डेजिग्नेटेड स्टडी स्पेस. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों लिखा डेजिग्नेटेड स्टडी स्पेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम माइंड में हमारे बैठ जाता है, वो चीज़ आ जाती है कि हम एक पर्टिकुलर हमारे एक स्पेस होता है जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम आराम करते हैं, और एक जहाँ हम स्टडी करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जहाँ पे हम पढ़ाई करते हो वहाँ का वैसा एम्बियंस होना बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ का वैसा एम्बियंस बनाने के लिए आप अच्छा होगा कि आप चेयर और टेबल पे बैठ के स्टडी करो. तो उससे क्या होता है, आप जल्दी से आप उस पर आपका फोकस बना रहता है स्टडी पे, और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है. ओके. या तो फिर आप कुछ स्पेस को, आपको जैसे ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपके फैमिली मेम्बर्स भी वहीं बैठे हुए, आप भी वहीं बैठ के अपना स्टडी कर रहे हो, बाकी मेम्बर्स अपना अपना काम में बिजी हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. आप एक अपना स्टडी स्पेस आप अलग से रखो जहाँ पे आप सिर्फ वहाँ पे वो आपका स्टडी टाइम, स्टडी के लिए हो वो स्पेस. तो आपको भी ये माइंड में रहेगा कि हाँ अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अब पढ़ाई करना है. ओके. फिर जब आपका पढ़ाई आप ब्रेक लेना चाहते हो तो वहाँ से आप उठ जाओ, आप थोड़ी देर इधर उधर, थोड़ा टाइम का, आप हमेशा लगातार भी नहीं पढ़नी चाहिए. तो कुछ टाइम आपको लाइक 15 मिनट्स, आप 40 मिनट्स पढ़ाई कर लिए तो 15 मिनट्स आप उठ के थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा ब्रेक दे दो, तो वो अच्छा रहेगा. आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं. सो मैनेज योर फ़ोन. फोर्थ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आजकल तो लोग फ़ोन में ही पढ़ाई करते हैं या तो पढ़ाई भी फ़ोन में करते हैं. लेकिन जो लोग बिना फ़ोन के पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ़ोन को एक अपना साइड में रख दे.
नहीं तो हम जानते हैं कि फ़ोन में काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस, ये मैसेजेस हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। वो हमें फुली कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है उससे काफ़ी ज़्यादा, और हम स्टडी में फोकस नहीं कर पाते। तो अपने फ़ोन को मैनेज करना, और जब आप फ़ोन पे ही स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप फ़ोन पे स्टडी कर रहे हैं तो बाकी सारे नोटिफिकेशंस को साइड कर दें, या फिर डोंट डिस्टर्ब या म्यूट कर दें, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी सारे ऐप्स है जिससे आप ये मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप फ़ोन में स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। तो कोई भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता है। ये फ़ोन हमारे लिए जितनी यूज़फुल है उतनी इसका प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों हैं। तो हमें उसको सोच समझ के अपने लिए ही ऑर्गेनाइज़ करना है। हमको उसका मास्टर बनना है, ना कि वो हमारा मास्टर बने। हम इंसान हैं, हमारे पास माइंड है, तो हम अपने फ़ोन को मेंटेन कर सकते हैं, ना कि फ़ोन हमें मेंटेन करे, फ़ोन हमें डाइवर्ट करे। तो ये हो गया। और फिफ्थ हो गया ऑर्गेनाइज ऑनलाइन स्टडी सेशंस। आजकल काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंटरनेट सर्फिंग या ये सब करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो ऑनलाइन सेक्शंस पढ़ सकते हैं, जैसे जूम पे काफ़ी क्लासेस, या फिर ऑनलाइन स्टडी। मतलब हम देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे टेक्नोलॉजी ने इतना इन्हांस कर लिया है कि ऑनलाइन स्टडी, मैं भी आप लोग को एक ऑनलाइन स्टडी ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग ऑर्गेनाइज स्टडी जब कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक नोट साथ ही साथ प्रिपेयर कीजिए। मेक नोट्स, 6 पॉइंट पे हम देख रहे हैं मेक नोट्स। तो जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी टाइम पे आप नोट्स साथ में बनाइए, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स नोट। तो उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको पास होंगे, आपके नोट्स अच्छे खासे बने होंगे। तो आप वो नोट्स देख के हमेशा रिवाइज़ कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ा। आपको कुछ डाउट हुआ तो भी डाउट पॉइंट भी नोट करो कि हाँ, नेक्स्ट जब अपने दोस्त लोग के साथ आप बैठोगे या तो फिर उस टीचर को कमेंट करोगे तो फिर आप वो डाउट्स पूछ सकते हो अपने ईज़िली। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो विथ फास्ट एंड स्मार्ट क्लासेस, आप लोग देख रहे हैं ये फास्ट एंड स्मार्ट क्लासेस मेरा। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डाउट सीट। डाउट सीट भी अपना मेंटेन करें। जब आप नोट्स बना रहे हो तो ये सीट भी आपका उसी टाइम पे प्रिपेयर हो जाएगा। आपको लिए इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हो जाएगा 8.1 प्रायोरिटी पर डे। तो आप ऐसा नहीं रखो कि इतना हेक्टिक शेड्यूल भी मत बनाओ कि हाँ आप एक दिन में पूरा आप सोचोगे कि आप सारा सिलेबस कवर कर लो या एक टॉपिक उठा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको कहीं ना कहीं उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा, और कुछ कुछ पॉइंट्स को, ऐसा नहीं है कि अभी आपको टाइम मिला तो आप पूरे दिन स्टडी करते रहो, तो आपको माइंड कहीं ना कहीं उतना चीज़ ले नहीं पाएगा। और आप उसको जब तक आपके माइंड में वो चीज़ रहेगा नहीं, तो फिर आप उसको वैसा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। प्रेशर कुकर थोड़ी है हमारा माइंड कि हम डालते जाए हमारा उसकी भी अपनी लिमिट होती है। तो आप इतना ही डालो माइंड में कि जो जितना वो आराम से हैंडल कर पाए, एंड छोटे छोटे टास्क दो, और उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दो। अपने आप को कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हम लोग सब जानते हैं कि छोटे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। वो छोटे छोटे चीज़ें आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बस छोटे छोटे प्रायोरिटी, हाँ, और उसको फुलफ़िल कर लो तो खुद भी एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा। एंड नाइन्थ, लास्ट टाइम बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डोंट स्टडी ऑल डे। मैं ऐसा कभी नहीं बोल रही कि आप पूरे दिन, अभी आपको टाइम मिला है तो आप पूरे दिन पढ़ो, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में हम जानते हैं कि जब एकेडमिक्स स्टार्ट हो जाती है तो सब तो अपने पढ़ाई में ही बिजी हो जाते हैं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई, ये सब चीज़ में। तो अभी आपको टाइम मिला है तो आप रिलैक्स भी करो, आप जो आपको अच्छा लगता है वो इन्जॉय करो। बट हाँ, टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें, थोड़े टाइम के लिए अगर आप पढ़ाई करेगा तो सारे दिन का आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओ। अगर आप if you finish these things, it would give you a little sense of satisfaction for the rest of the day. Sometimes it is not necessary to do all the big things. Doing these small things will make you happy, and so tackle the big thing once in the morning, and then you are ready to make the to-do list. Get your secure access of these informative videos anywhere, anytime, on any device. Visit us fast and smart classes.
This may be the time to work on yourself and become a best version of yourself. So कमेंट में मुझे लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब वीडियो कैसा लगा, और हाँ, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ रहती है, आप क्या फॉलो करते हो, आपको कैसे स्टडी करना अच्छा लगता है, ये ज़रूर मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।